वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आए हैं स्टडी विद विकास के मंच पर। मैं शिखर श्रीवास्तव आज आपके सामने लाया हूँ टीजीटी की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स, सोनेट नंबर 116। सभी लोग इससे परिचित होंगे और विलियम शेक्सपियर का नाम सभी ने सुना होगा। देखिए, विलियम शेक्सपियर एक राइटर, एक ऑथर, एक पोएट ही नहीं, वो एक स्वयं में एक यूनिवर्सिटी थे। जैसा कि हम पढ़ते हैं, बेन जॉनसन ने कहा कि स्वीट सन ऑफ हेवन, द अप्लास, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, ही वॉज फॉर ऑल टाइम। तो शेक्सपियर केवल एक युग के ही नहीं, बल्कि जब तक सूरज चांद रहेगा शेक्सपियर का नाम रहेगा। तो आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रू लव। देखिए, टॉपिक हमारा है ट्रू लव, ठीक है। कविता का दूसरा नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसकी पहली लाइन भी है और कविता का दूसरा नाम भी है। फिर इसको सोनेट नंबर 116, जैसे कि हम जानते हैं शेक्सपियर ने 154 यानी कि 154 सोनेट्स लिखी, जिसमें से 126 सोनेट्स उन्होंने डेडिकेट की अपने मित्र, अपने क्लोज फ्रेंड, अपने बॉजम फ्रेंड, अपने आल्टर ईगो, जिनका नाम था विलियम हर्बर्ट। 126 उन्हीं में से ये कविता है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, सोनेट नंबर 116। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। देखिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ आवर लाइव्स। ट्रू लव, इट इज ए डेफिनेशन ऑफ लव। व्हाट इज लव? प्यार क्या होता है, ये प्यार कैसे होता है, शेक्सपियर जो है इस कविता में बखूबी डिफाइन करेंगे। और इतना खूबसूरती से इस कविता को लिखा शेक्सपियर ने कि आप पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा। तो देखिए, कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। कहते हैं कि लेट मी नॉट, देखिए बहुत ही गूढ़ लिख रखा है शेक्सपियर ने, तो हमको थोड़ा सा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ये एक पूरा सेंटेंस। कहते हैं लेट मी नॉट एडमिट, मैं स्वीकार ही नहीं करता। क्या नहीं स्वीकार करता? इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स मीन्स ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस, ब्रेकर्स मीन्स बाधाएं। कि किसमें? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बिटवीन द ट्रू लवर्स, द टू ट्रू लवर्स। देखिए, द सब्जेक्ट इज नॉट लव, इट इज ट्रू लव। तो शेक्सपियर कहते हैं कि दो सच्चा प्यार करने वालों के बीच में आज तक कोई बाधाएं नहीं आई, ठीक है। सच्चे कि पप्पू ने अगर सोच लिया पप्पी से शादी करनी है तो फिर करनी है, ये समझ लीजिए। तो ये होते हैं सच्चे लवर्स, हैं। चाहे आर्मी आ जाए, चाहे कुछ पूरे खानदान जुट जाते हैं, लेकिन दो सच्चे प्रेमियों को अलग नहीं कर पाते हैं। वही शेक्सपियर कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, कि मैं नहीं मानता दो सच्चा प्यार करने वालों के बीच में कोई भी बाधा आए। आज तक कोई बाधा नहीं आई। लव इज नॉट लव, विच लव इज नॉट लव, वो प्यार नहीं कहा जा सकता है। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, कि वो प्यार सच्चा प्यार ही नहीं है कि परिस्थितियों में बदलाव देखकर बदल जाए। हैं, पहले तो 4-4 साल बातें करेंगी हैं लड़कियां आजकल की, और फिर बाद में कह देंगी पापा मान ही नहीं रहे हैं, बदल जाएंगी। तो उसको हम सच्चा प्यार नहीं कहेंगे हैं। वो तो इन्वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, यूज एंड थ्रो। तो वही शेक्सपियर कहते हैं कि लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, वो प्यार नहीं जो परिस्थितियों में बदलाव देखकर बदल जाए हैं। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या देखिए, देयर इज नो इरेजर इन द वर्ल्ड दैट कैन इरेज ट्रू लव, देयर इज नो कटर इन द वर्ल्ड दैट कैन कट ट्रू लव। है, दुनिया में ऐसा कोई कटर नहीं बना, देयर इज नो सीजर्स इन द वर्ल्ड दैट कैन कट ट्रू लव, कि सच्चे प्यार को काट सके, सच्चे प्यार को मिटा सके। कविता में बखूबी डिफाइन करेंगे। और इतना खूबसूरती से इस कविता को लिखा शेक्सपियर ने कि आप पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा। तो देखिए, कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। कहते हैं कि लेट मी नॉट, देखिए बहुत ही गूढ़ लिख रखा है शेक्सपियर ने, तो हमको थोड़ा सा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, ये एक पूरा सेंटेंस। कहते हैं लेट मी नॉट एडमिट, मैं स्वीकार ही नहीं करता।
क्या नहीं स्वीकार करता? इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स मीन्स ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस, ब्रेकर्स मीन्स बाधाएं। कि किसमें? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बिटवीन द ट्रू लवर्स, द टू ट्रू लवर्स। देखिए, द सब्जेक्ट इज नॉट लव, इट इज ट्रू लव। तो शेक्सपियर कहते हैं कि दो सच्चा प्यार करने वालों के बीच में आज तक कोई बाधाएं नहीं आई। ठीक है, सच्चे कि पप्पू ने अगर सोच लिया पप्पी से शादी करनी है तो फिर करनी है, ये समझ लीजिए। तो ये होते हैं सच्चे लवर्स हैं। चाहे आर्मी आ जाए, चाहे कुछ पूरे खानदान जुट जाते हैं, लेकिन दो सच्चे प्रेमियों को अलग नहीं कर पाते हैं। वही शेक्सपियर कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, कि मैं नहीं मानता दो सच्चा प्यार करने वालों के बीच में कोई भी बाधा आए। आज तक कोई बाधा नहीं आई। लव इज नॉट लव, विच लव इज नॉट लव, वो प्यार प्यार नहीं कहा जा सकता है। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, कि वो प्यार सच्चा प्यार ही नहीं है कि परिस्थितियों में बदलाव देखकर बदल जाए। हैं, पहले तो 4-4 साल बातें करेंगी हैं लड़कियां आजकल की, और फिर बाद में कह देंगी पापा मान ही नहीं रहे हैं, बदल जाएंगी। तो उसको हम सच्चा प्यार नहीं कहेंगे हैं। वो तो इन्वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, यूज एंड थ्रो। तो वही शेक्सपियर कहते हैं कि लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, वो प्यार प्यार नहीं जो परिस्थितियों में बदलाव देखकर बदल जाए हैं। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या देखिए, देयर इज नो इरेजर इन द वर्ल्ड दैट कैन इरेज टू लव, देयर इज नो कटर इन द वर्ल्ड दैट कैन कट टू लव। हैं, दुनिया में ऐसा कोई कटर नहीं बना, देयर इज नो सीजर्स इन द वर्ल्ड दैट कैन कट टू लव, कि सच्चे प्यार को काट सके, सच्चे प्यार को मिटा सके हैं, ऐसा कोई दुनिया में बना ही नहीं है। और कहते हैं और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, कि एक अगर बदल जाए हैं तो दूसरा भी बदल जाए। आजकल क्या है, इंसान छोड़ता बाद में, ढूंढ पहले ही लेता है। तो वो नहीं होता है सच्चा प्यार है। कि इश्क में हर इंसान सलमान नहीं होता है। रेखा को देख लीजिए, सलमान को देख लीजिए, ये है सच्चे लवर्स, इन्होंने आज तक शादी नहीं की। फिर है ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, कहते हैं ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। इट का मतलब ट्रू लव, कि जो सच्चा प्यार होता है ये हमेशा एक निशान बन के छूट जाता है, कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पर अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा हैं। तो सच्चे, जैसे कि हॉलमार्क नहीं होता, सोना चांदी हम लोग खरीदते हैं, उस पर हॉलमार्क लगा होता है, वैसे प्रेमियों के हॉलमार्क लगा होता है, कभी ना मिटने वाला निशान। प्रेमी दूर ही पता लेगा ये प्रेमी है, उसका चेहरा ही बता देगा, कभी ना मिटने वाला निशान होता है। That looks on tempest and is never shaken. टेम्पेस्ट माने होता है तूफान। प्यार, सच्चा प्यार वो होता है चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, हैं, कभी हिलता डुलता नहीं अपनी जगह से। हैं, सच्चे प्रेमी वो हुआ करते हैं, कुछ भी हो जाए, हैं, जमीन ऊपर आसमान नीचे हो जाए, लेकिन सच्चे प्रेमी कभी बदला नहीं करते हैं, वो होते हैं सच्चे प्रेमी। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, इट इज़ द स्टार, ये वो ध्रुव तारा, अब यहाँ पे पोल स्टार से तुलना कर रहा है शेक्सपियर सच्चे प्यार की। ये वो ध्रुव तारा है जो हर भटकी हुई नाव को रास्ता दिखाता है। इंसान कितना भी भटका हो, प्यार करवा दो हैं, शेक्सपियर कहते हैं। अच्छे अच्छे आपने देखे होंगे जो कभी पढ़ते नहीं थे, पढ़ने लगे हैं ताकि मेरी उससे शादी हो जाए, हैं, अंशु की अंशिका से हो जाए, हैं, प्रेमू की प्रेमिका से हो जाए। ठीक है, तो ये होता है। तो इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, जितना भी भटका इंसान हो, प्यार अच्छे अच्छे को रास्ते पे ले आता है। हुज वर्थ अननोन, देखिए वर्थ माने मूल्य, प्यार कभी बिका नहीं करता है, ये अमूल्य होता है, इसका मूल्य आज तक आंका नहीं जा सका। अननोन है, ऑल दो हिज हाइट बी टेकन, हाँ इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई नापी जा सकती है, लेकिन कहो इसका मूल्य आज तक कोई चुका नहीं पाया। वरना हम गरीबों के पास प्यार ही ना होता, अनिल अंबानी के साथ ही उन्हीं की प्रेमिकाएं होती हैं, गरीब लोगों की प्रेमिकाएं ना होती, प्रेमी ना होते, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। फिर कहते हैं लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, ये बड़ा मुझे अच्छी लाइन लगती है कि देखिए दुनिया में सबसे पावरफुल थिंग है टाइम, टाइम इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, कि समय वो चीज़ है रास्ते में जो भी आता है उसको लेके चला जाता है। हमारी प्रेमिका के गुलाबी गाल हैं, गुलाबी होंठ, रोजी लिप्स एंड चिक्स, यानी कि गुलाबी होंठ
और गुलाबी गाल, इनको तो समय बर्बाद कर सकता है, लेकिन क्या सच्चे प्यार को कर पाएगा? कभी नहीं। अगर सच्चा प्यार अमर ना होता तो आज शेक्सपियर का नाम ना होता है, सच्चा प्यार अमर ना होता, रोमियो जूलियट का नाम ना होता, हीर रांझा का नाम ना होता। तो समय कितना भी बलवान हो जाए, लेकिन सच्चे प्यार को कभी मार ना पाएगा। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। अब कहते हैं समय वो चीज़ है अपने हाथ में, विद इन हिज बेंडिंग सिकल, अपने हाथ में झुकी हुई हंसिया लिए हुए होता है, और कंपास माने होती परिधि, कि इसकी परिधि यानी इसके बीच में जो भी आ जाता है समय के बीच में वो चलता चला जाता है। यानी समय किसी से हार नहीं सकता, समय के बीच में जो आया उसको मरना है। समय में वो ताकत होती है कि आज कि पहले मैंने समय को बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद करता है। तो ये आई वेस्टेड द टाइम, नाउ द टाइम दैट वेस्ट मी, ऐसा भी शेक्सपियर कहते हैं। लेकिन फिर क्या सच्चे प्यार को बर्बाद कर पाएगा? कभी नहीं बर्बाद कर पाएगा। फिर कहते हैं लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। एक सच्चा प्यार, ट्रू लव डज नॉट चेंज विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। सच्चा प्यार चाहे हफ्ते गुजर जाएं, चाहे महीने गुजर जाएं, कभी बदलता नहीं है। वो होता है सच्चा प्यार। जो बदल जाए वो प्यार ही नहीं है। फिर है बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। कहते हैं कि सच्चा प्यार वो प्यार होता है जो हमेशा कयामत के दिन तक टिकता है, कि जब तक सूरज चांद रहेगा प्यार तेरा नाम रहेगा। सच्चे प्यार में वो ताकत होती है। इसीलिए शेक्सपियर आज भी जिंदा है हमारे दिमाग में, हमारी किताबों में। इसीलिए हीर रांझा आज भी जिंदा है किताबों में। इसीलिए रोमियो जूलियट की कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि बिकॉज दे आर ट्रू लवर्स। और आशिक कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं। फिर कहते हैं इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड। और शेक्सपियर बहुत ही गहरी बातें लास्ट के कपलेट में बोलते हैं कि अगर जो बातें मैंने बताई हैं, प्यार की परिभाषा जो मैंने दी, अगर ये गलत है और कोई प्रूव कर दे, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर ये गलत है कोई प्रूव कर दे, आई नेवर रिट, तो ये मैं मान लूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं। शेक्सपियर बेवकूफ़ हैं, शेक्सपियर कभी राइटर हुआ ही नहीं, मैं ये मान लूंगा, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, गधा हूँ। आई नेवर रिट नॉर नो मैं नेवर लव्ड। लेकिन फिर एक बात और कहूँगा कि फिर किसी इंसान ने कभी प्यार भी नहीं किया, ये समझ लो। तो इस तरीके से कुछ आज शुरुआत की है। आगे अगर आप पसंद करेंगे तो मैं और भी अच्छा कंटेंट दूंगा आपको, और आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।